हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ ट्वेन अल्फ़ा का। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लवांगची को 2 बच्चे थे और मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ एक पार्ट शेयर कर दिया है। तो पहले गाइस 31 पार्ट को सुन लीजिएगा, तभी ये वाला पार्ट आपको समझ में आएगा। लवांगची के 2 बच्चे हो चुके थे, जिनमें से एक रुई था और रुई थी और एक हमारा शिजुई। शिजुई और रुई में 2 साल का डिफरेंस था। एक दिन क्या होता है, इसका बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है, सब वापस चले जाते हैं और रुई ना एक दिन अपने भाई के साथ हाइड एंड सीक खेल रही थी, यानी कि छुपन छुपाई। और वो ना एक दिन ऐसे ही ये लोग आंगन में खेल रहे थे और वांगची जो था वो बगीचे की गार्डनिंग देख रहा था। यहाँ पर जितने भी एक्स्ट्रा पत्ते थे उन्हें काट रहा था और वो अपने गार्डनर के साथ मिलके सारा काम कर रहा होता है और दोनों बच्चे गार्डन में ही खेल रहे होते हैं। वांगची यहाँ पर देखता है कि जो लिटिल रुई थी ना और ये मस्ती करने लगते हैं। पहले तो ये लोग छुपन छुपाई खेलते हैं और उसके बाद जैसे ही रुई पकड़ी जाती है ना, पास में ही पानी था और वहाँ पर पाइप भी पड़ा था, उसे पकड़कर रुई सीधा युआन के ऊपर पानी गिर देती है। युआन के ऊपर बड़ी तेज़ी से पानी आता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गिर जाता है और उसके बाद रुई और भी ज़्यादा पानी फेंकती है। तो यहाँ पर वांगची दोनों को डांटता है। दोनों को अभी अभी नहलाकर वांगची ने यहाँ पर लाया था और ये दोनों के दोनों ही कभी एक दूसरे को पीट रहे थे, कभी एक दूसरे के बाल खींच रहे थे और कभी एक दूसरे को मिट्टी में सना रहे थे। दोनों एक दूसरे को जानबूझकर मिट्टी में गिरा देते और फिर थोड़ी सी मिट्टी उठाकर एक दूसरे के सिर पे लगा देते। वांगजी जब देखता है ना, दोनों बच्चे भूत बन गए थे, जिसके बाद वांगजी बहुत गुस्से में आ जाता है और दोनों को ही डांटने लगता है। लेकिन रुई में फिर से शरारत सूझती है और वो वांगजी की तरफ पाइप को घुमाती है और वांगजी को पूरा गीला कर देती है। वांगजी जो बेचारा यहाँ पर अपने बच्चों की शैतानियों से तंग आ चुका था, उसके बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान थे, बहुत मस्तीखोर थे। उन लोगों को मस्ती करना इतना पसंद था कि वो लवांगजी की नाक में दम कर दिया करते थे। एक बार तो रुई यहाँ पर हमारे विंग की जो लैब होती थी, यानी कि जहाँ पर वो काम किया करता था, उधर घूमते घूमते इधर उधर निकल जाती है और उसके बाद अंदर जाके जानबूझकर छुप जाती है। वांगची इतना टेंशन में आ गया था ना कि उसने घर के सारे सर्वेंट्स की चेकिंग करवा ली थी। उसके बाद उसने घर के सारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ढूंढ ली थी और रुई इतनी चालाक थी कि वो सब कुछ ऐसे छुप छुप के कर रही थी कि किसी को पता ही नहीं चलता वो कहाँ है। वांगची इतना घबरा जाता है कि वो दोनों अपने पतियों को फ़ोन कर देता है और उसके बाद वो घर में पुलिस तक बुला लेता है। और रुई जो है वो जो पुलिस का नाम सुनती है ना, तो वो चिल्लाते चिल्लाते मम्मा मम्मा करती हुई बाहर आ जाती है। वांगची कहता है तुम कहाँ थी? तो वो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे पापा की लैब में छुपी हुई थी। वांगची को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी लिटिल बेबी को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो रो रहा था। उसे लग रहा था किसी ने उसकी प्यारी सी बेटी को किडनैप कर लिया। वो रुई को बहुत डांटता है और लेकिन वो उस पर हाथ नहीं उठाता, वो उसे बहुत सुनाता है और रुई जो थी ना वो रोने लग जाती है। तो वांगची को खुद भी रोना आ जाता है। फिर वो अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसे चुप कराने लगता है। यहाँ पर वांगची को उस पर गुस्सा करना चाहिए था, पर उसे अपनी बच्ची पे तरस आ जाता है। रुई बहुत मासूम, बहुत शैतान थी। एक बार वांगची जो था वो बच्चों को कमरे में छोड़ के गया और नीचे वो कुछ काम कर रहा था। यहाँ पर वांगची अपना वर्क फ्रॉम होम ही किया करता था, तो आराम से वांगची बैठा हुआ वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। एक कॉल को अटेंड कर रहा था कि उसे तभी आवाज़ आती है कि उसके दोनों बच्चे कमरे में लड़ना शुरू हो गए हैं। शिजुई और रुई बहुत ज़्यादा लड़ते थे, दोनों एक दूसरे के बाल खींच रहे थे और उसके बाद वो दोनों बच्चों को फ़ोन को म्यूट करके धमकाता है और कहता है अगर मैं ऊपर आ गया ना तो तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही वो अपने काम में लगता है तब उसके बाद उसके दोनों बच्चे बहुत ओबीडेंट हो जाते हैं, उस बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते और कुछ भी नहीं करते। वांगजी को लगता है वाह, मेरे एक बार डांटने से दोनों पे कितना अच्छा असर गया है, दोनों ने बिल्कुल भी शैतानी नहीं की। लेकिन बेचारे वांगजी को ये पता ही नहीं था। दोनों बच्चों ने वांगजी का सारा मेकअप निकाल के इधर उधर पटक दिया था, तोड़ दिया था और अपने ऊपर लगा लिया था। उसकी बेबी गर्ल ने, यानी कि रुई ने, तो
टिंट को लेकर, जो कि लिप टिंट होता है, उसे अपने गालों पे, मुंह पे, हर जगह मल लिया था और वो एकदम भूतनी जैसी लग रही थी। और यहाँ पर वांगची का जो काजल और लाइनर था उससे अपने भाई की मूछें बना दी थी और तो और उसने छोटी सी दाढ़ी भी बना दी थी। और वो अपने भाई को कहती है तुम अब बहुत सुंदर लग रहे हो। दोनों बच्चे एकदम भूत जैसे बने हुए थे। और वांगची यहाँ पर अपना सारा काम पहले पीसफुली करता है और उसे लगता है वाह आज मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, बिल्कुल भी शोर नहीं किया। लेकिन जब बेचारा अपने कमरे में आता है ना और वो देखता है कि उसके सारा जितना भी महंगा महंगा मेकअप था उसकी उन दोनों बच्चों ने मिलकर सब कुछ तबाह कर दिया है, वांगची को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों बच्चों को बहुत डांटता है, उनकी अच्छे से पिटाई होती है। आई मीन पिटाई इन द सेंस उन्हें बहुत डांट पड़ती है। वांगची जो है वो उन दोनों को उठाकर बाथरूम में बंद कर देता है कि शायद दोनों डर जाएंगे, मम्मी मम्मी चिल्लाएंगे और कहेंगे कि हम आगे से बिल्कुल लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन दोनों बच्चे तो इतने नाक में दम करने वाले थे कि वो पूरे बाथरूम को ऐसी तैसी कर देते हैं। वो सारा मेकअप बाथरूम के इधर उधर मल देते हैं और उसके बाद दोनों के दोनों मिलकर यहाँ पर टॉयलेट में इतना गंद मचाते हैं, साबुन तोड़ देते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं कि वांगची बेचारा उन्हें बाथरूम से निकालता है और दोनों बच्चों को बहुत डांटता है। लेकिन दोनों भाई बहन आपस में ही गिलगिल बहुत ज़्यादा हंस रहे थे और तो वो गिगलिंग भी कर रहे थे। वो बहुत मस्ती करते हैं और जिसकी वजह से वांगची अपने दोनों बच्चों से बहुत तंग हो जाता है। वांगची यहाँ पर सोचता है कि दोनों बच्चों के लिए मेड लगाई जाए, लेकिन वो दोनों बच्चे मेड को भी इतना तंग करते थे ना, इतना तंग करते थे कि वांगची बेचारा पूरे दिन इधर उधर भागता रहता था। उसके सर्वेंट्स भी पीछे पीछे भागते रहते थे। कभी उसके पास से चीज़ें उठाकर जब वो काम कर रहा होता था तो रुई ले जाती थी, तो कभी शिजुई लेके भाग जाता था। यहाँ पर वांगची बहुत उसकी नाक में दम हो जाती थी और उसके बाद वो अपनी मम्मा से बताता था कि किस तरह से दोनों बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। लेकिन सारे उसे कहते थे खबरदार जो बच्चों को डांटा तो तुम भी बच्चे थे, तुम भी शैतानियाँ करते थे। लेकिन वांगची के बच्चे तो अव्वल दर्जे के शैतान थे। वो लोग जानबूझकर कभी कभी अपने बाबा की गाड़ी में बैठ जाया करते थे और उनके साथ ऑफिस जाने की जिद करते थे। ऑफिस में रुई को सारे पसंद करते थे। वो सारे लोगों से बहुत पटर पटर बातें करती रहती थी और शिजुई भी अपने पापा से बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता था। रूही का ख्याल रखने के लिए स्पेशली उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड लगाया करते थे। कभी कभी तो वो 2 बॉडीगार्ड को चकमा देके इधर उधर छुप जाया करती थी। और जब तक पूरी कंपनी में इमरजेंसी सायरन नहीं बजता था तब तक वो बाहर ही नहीं आती थी। उसे इतना मस्ती करना पसंद था। वुशियन तो अक्सर हंसा करता था लेकिन विंग परेशान हो जाता था और वो कहता था ये इतना शैतान किस पे क्या है। वुशियन कहता था रूही कभी कभी मुझे लगता है कि रूही में तुम्हारी आत्मा आ जाती है। विंग कहता है मैं इतना शैतान भी नहीं था गगो, ये कैसी बात कर रहे हो। वुशियन कहता है शिजुई बिल्कुल मेरी तरह है, समझदार, कभी लगता ही नहीं ये तुम्हारी ब्लड लाइन है। और रूही को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कितनी शैतान है, इतना शैतान कौन रहा होगा। विंग कहता है मैंने सुना है हमारी दादी बहुत शैतान थी, ये उसी पे गई है। मॉम के बारे में भी सुना है बट मॉम इतनी भी ज़्यादा शैतान नहीं थी, ये पक्का दादी पे गई होगी। दादी भी ऐसी ही थी, उन्हें मस्ती करना बहुत पसंद था, उन्हें ऐसे ही बहुत मज़ा आता था। इवन रूही तो कभी उसके मॉम डैड आपस में हैंकी पैंकी करते थे ना, रोमांटिक होते थे, तो रूही तो आंखें खोलकर बिल्कुल बैठ जाया करती थी और कहती थी मम्मा क्या कर रहे हो। बेचारा वांगची चुपचाप बच्चों के पास आ जाता था और कुछ भी नहीं बोलता था। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगे ना तो वांगची ने उन्हें अलग रूम में शिफ्ट कर दिया ताकि वो एटलीस्ट अपने पति के साथ थोड़ा सा तो पर्सनल टाइम बिताने लगे। एक दिन वांगची लेटा हुआ था, उसके साइड में यिंग और दूसरी साइड में वुशियन था। दोनों ही वांगची से बहुत प्यार कर रहे थे, दोनों बहुत नोटी हो रहे थे और वांगची से कहते हैं कि आज हम रोमांस करना चाहते हैं। वांगची पूरे दिन बच्चों के पीछे भाग भाग के बेचारा कहता है शुरू करो, और वो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को तीनों पहले वांगची को वुशियन किस करता है और वुशियन यहाँ पर धीरे धीरे उसकी नेक पे आ जाता है, उसके यहाँ पर शर्ट को भी हल्का हल्का खोल रहा होता है और विंग भी वांगची को किस कर रहा था। लेकिन तभी उन्हें वांगची के
खर्राटों की आवाज़ आती है। वांगजी जो कि इतना थका हुआ था वो किसके बीच में ही सो जाता है। उसे बहुत तेज़ नींद आई हुई थी। यहाँ पर वुजियन और विंग हंसते हैं और फिर वांगजी के कपड़ों को ठीक से कर कर वांगजी को बड़े प्यार से ही सो जाते हैं। वो वांगजी को बिल्कुल भी थकाना नहीं चाहते थे। दोनों ब्रदर काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। फाइनली बड़ी मुश्किल से तो बच्चों को अलग रूम मिला था और उन्हें प्यार करने को मिला था। लेकिन वांगजी को थका हुआ देख उनका बिल्कुल दिल नहीं करता कि उसकी नींद को ख़राब किया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि वांगजी कितनी मेहनत करता है, घर से वर्क फ्रॉम होम भी करता है, बच्चों को भी संभालता है, बाकी सारी चीज़ों की भी उसने सारी चीज़ों की अपने ऊपर ले रखी थी कि मैं ये भी मैनेज करूँगा, वो भी करूँगा। इसलिए वो दोनों यहाँ पर वांगजी को थोड़ी देर ऐसे ही देखते रहते हैं और फिर वांगजी को हक करके ही सो जाते हैं। वांगजी को अपने पतियों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था कि उसके हस्बैंड, उसके गोगो, दोनों के दोनों उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वांगजी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जाता था जब वो घर बैठ के अपना सारा काम किया करता था। ऐसे ही उसके बच्चों के स्कूल में डालने का दिन आ जाता है। शिजुई ने तो पहले से ही स्कूल ज्वाइन कर लिया था, लेकिन शिजुई के 1 साल बाद ही रूई को डाल दिया गया था, क्योंकि रूई जो थी वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, काफ़ी अच्छी थी। रूई को अगर कोई स्कूल में बुली करने की कोशिश करे ना तो रूई तो उसे अच्छा मज़ा चखा दिया करती थी। इवन रूई अच्छे को बुली करने में सबसे आगे थी और वांगजी को अपने बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा लगता था। वांगजी अपना सारा काम अब अपने आप को टाइम भी देने लगा था। अब उसे थकान भी कम होती थी और वो अक्सर रात में अपने हबीज़ के साथ भी टाइम बिताया करता था, प्यार किया करता था। वांगजी और वुजियन अब एक और बेबी चाहते थे और विंग भी चाहता था कि वो लोग एक और बेबी प्लान करें, लेकिन कभी कभी बच्चों को ऐसे देखकर वांगजी कहता था कि नहीं, अब मुझ में और बच्चे करने की हिम्मत नहीं है, गोगो प्लीज़, मैं और बेबी नहीं चाहता। तो यहाँ पर वांगजी का डिसीज़न को बहुत अच्छे तरीके से ये लोग समझते हैं और फिर वांगजी जो है वो डॉक्टर के पास जाकर बेबी ना होने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और डॉक्टर उसे फिर कुछ ऐसा इलाज करते हैं जिसके बाद वो बच्चा अब दोबारा नहीं जन्म सकता था और उन्हें कॉन्डम या फिर इस तरह के कोई चीज़ प्रिकॉशन यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं थी। वांगजी थोड़ा खुश भी होता है कि फाइनली उसे और बच्चे नहीं चाहिए थे। 2 बच्चे शैतान के बाप थे ये दोनों के दोनों। इनको संभालने में ही उसकी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत जानी थी और यहाँ पर और बच्चे करके वो खुद को थकाना नहीं चाहता था, एग्जॉस्ट नहीं होना चाहता था। यहाँ पर उसके दोनों काका उसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत साथ रहते हैं। धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। कांगसे सरन और वी चांगसे ने अब सारी जिम्मेदारी वुजियन और विंग के कंधों पे सौंप दी थी। दोनों ने ही अपनी अपनी कंपनी उसको बांट लिया था, जिसे आधों का रन जो है वो हमारा वुजियन करता था और आधों की जिम्मेदारी विंग पे आ गई थी और वांगजी भी उनके साथ ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। शादी के लगभग 10 साल बाद वांगजी ने भी वापस से कम बैक कर लिया था। जो कि वो पहले वर्क फ्रॉम होम करता था, अब वो फील्ड से आराम से काम करने लगा था और अपने हस्बैंड्स का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनको ज्वाइन करता था, उनके साथ काम किया करता था और बच्चों को बहुत अच्छे से देखता था। वांगजी ने बच्चों के लिए नैनी भी रखी हुई थी और ट्यूशन्स के लिए टीचर भी रखे हुए थे और कभी कभी तो वो बच्चों के खुद भी वर्क को मॉनिटर किया करता था कि बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं। रूई की तो ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन कंप्लेन आया करती थी, लेकिन रूई की कंप्लेन कभी पढ़ाई को लेकर नहीं आती थी, बल्कि उसकी मिस्चीवियस बिहेवियर को लेकर आया करती थी। लेकिन शिजुई उतना ही पढ़ाई में अच्छा और बिहेवियर में डिसेंट था, क्योंकि उसने स्कूल जाने के बाद मस्ती करना छोड़ दिया था। बट रूई थी, रूई तो कभी बदल नहीं सकती। वो एक टॉम बॉयश गर्ल थी जिसे इस तरह से रहना और मस्ती करना बहुत पसंद था। और गाइस यहाँ पर ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है, यहाँ पर ये वाली फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वाली फ़ैन फिक्शन अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और गाइस मुझे किसी ने कहा था कि माफिया वाली जो है मैं लेके आऊँ फ़ैन फिक्शन, तो ठीक है, नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन मैं माफिया में लेके आऊँगी। मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको टॉप जो है वो लवंगची चाहिए या वेवोशन चाहिए, फिर मैं उस हिसाब से टॉप को डिसाइड कर लूँगी। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आपको माफिया कौन देखना है, लवांगची देखना है या वेवोशन देखना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।